हमने जो गोहाना में रैली रखी है उसका मकसद है 2024 में चुनाव में हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिले और हरियाणा। ये आवाज तो आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री की जिस हुंकार का इंतजार बीते कई दिनों से बीजेपी कर रही थी, वो आवाज गोहाना में गूंजी। लेकिन अमित शाह के हरियाणा पहुंचने का इंतजार ही रह गया। कई दिनों की तैयारियों को बारिश ने फीका कर दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खराब मौसम की वजह से गोहाना नहीं पहुंच पाए। लेकिन वो संदेश लोगों तक पहुंच गया, जिसमें अमित शाह ने ये मोहर लगा दी कि शाह का ये दौरा 2024 के लोकसभा का शंखनाद था। आज मैं आ नहीं पाया हूँ, मगर नजदीक के भविष्य में ही मैं गोहाना आकर आपको जरूर मिलूंगा और हम सब मिलकर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। हरियाणा की हर सीट, हर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, उसका मुझे विश्वास है। बुलंद आवाज में अमित शाह ने हरियाणा की हर सीट पर कमल खिलाने का दम भरा। मित्रों, आने वाले दिनों में आज हमने जो गोहाना में रैली रखी है उसका मकसद है 2024 में चुनाव में हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिले और हरियाणा की जनता फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करे। विगत 8 सालों में हरियाणा में विकास इतना हुआ है जिसके आप सभी साक्षी। कार्यक्रम में शाह नहीं पहुंचे तो रैली का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के सानिध्य में पूरा हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैली के मंच से बीते 8 सालों की उपलब्धियां बताई। भाइयों बहनों, लोगों के घर बैठे राशन कार्ड बने, लोगों को, बुजुर्गों को घर बैठे उनकी पेंशन मंजूर कराई। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से किसान का जो फसल है 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई हैं। किसी प्रकार का भी उनको मुआवजे की बात आती है तो घर बैठे मिला है। उनकी फसल के दाम डीबीटी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे भेज दिए हैं। कहीं भ्रष्टाचार का बीच में कोई समय नहीं किसी को मिला कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करना है। गोहाना की धरती से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को दोहराया और इसका संदेश साफ था कि प्रदेश में जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता दी गई है। हमने भी जब हम आए थे हरियाणा एक हरियाणवी एक ये नारा दिया और इस नारे के कारण से सारा हरियाणा आज इस मत का है कि हम ये जो सरकार चला रहे हैं इसका सीधा लाभ हर हरियाणवी को, हर जिले को, हर विधानसभा को ये बराबर मिलता है। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। रैली के मंच से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खिलाड़ियों, युवाओं और किसानों को साधा और योजनाओं के चलते प्रदेश की बदली हुई तस्वीर का जिक्र किया। तरीके से बहनों बेटों को पढ़ाने की ऐसे हम इलाके से जुड़े हुए हम लोग हैं। हम खिलाड़ियों में अग्रणी हैं। हम जो है हमारे सीने या तो परमवीर चक्र से सस्ते हैं या हमारे सीने ओलंपिक के गोल्ड मेडल से सस्ते हैं। ये ऐसा इलाका है, इस इलाके की जो बहादुरी की, इस इलाके की खेल की शान पूरे देश में जाती है। जैसे रमेश कौशिक जी चर्चा कर रहे थे, या हाईवेज का अब जाल है, कहीं केएमपी से जाना हो, बाईपास पताड़ी से जाना हो, अब नया कोटरा तक बड़ा बनने लग रहा है, ऑर्बिटल ट्रेन बन रही है, कहीं रेल का कारखाना बन रहा है, कहीं मारुति सबसे ज्यादा बनाने वाला ये इलाके के रूप में विकसित हो रहा है। शिक्षा का ये हब है। सियासी सरगर्मी में ये बारिश वाली ठंडक रैली पर हावी रही, लेकिन शाह ने भरोसा दिलाया कि वो गोहाना फिर आएंगे। बीजेपी एक बार फिर जोरदार तैयारी के साथ अपना दमखम दिखाएगी और मिशन 2024 को रफ्तार देगी। सूर्य समाचार के लिए गोहाना से विनय सिंह और सनी मलिक की रिपोर्ट।
वहीं गोहाना रैली के मंच से मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोला और कहा कि भ्रष्टाचार का कैंसर खत्म हुआ है और भ्रष्टाचार से संलिप्त लोग बेरोजगार हो गए। रैली का मंच हो और सियासत की बात ना हो, कुछ अधूरा सा लगता है। आसमान में बादल छाए थे, बारिश की बूंदें धरती को भिगो रही थी, लेकिन गोहाना रैली के मंच से मुख्यमंत्री की हुंकार में कोई कमी नहीं आई। सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए जहां जन उत्थान की नीतियों का बखान किया, वहीं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और कार्रवाई से करहाने वाले विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। जो भ्रष्टाचार के और जो इस प्रकार के कैंसर के रोगी भ्रष्टाचार करते थे और इन लोगों के आगे पीछे घूमते थे, वही कहते हैं हम बेकार हो गए, हम बेरोजगार हो गए। भ्रष्टाचार को कैंसर का रोग कहकर मुख्यमंत्री ने बता दिया कि बीमारी कितनी ही पुरानी हो और इलाज कितना ही मुश्किल हो, सरकार भ्रष्टाचार पर चोट करने से पीछे हटने वाली नहीं है। किसी प्रकार का भी उनको मुआवजे की बात आती है तो घर बैठे मिला है। उनकी फसल के दाम डीबीटी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे भेज दिए हैं। कहीं भ्रष्टाचार का बीच में कोई समय नहीं किसी को मिला कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करना है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के करने के आदी थे उनके सबके हमने पंख काट दिए। वहीं बार बार बेरोजगारी का हवाला देने वाली कांग्रेस पर भी मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा कांग्रेस अपनी बेरोजगारी का आंकड़ा देख रही है। और जो हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, अगर उनके भ्रष्टाचारी लोग अगर बेरोजगार होते हैं, इसके कारण से उनको बेरोजगारी का बढ़ा हुआ आंकड़ा मिलता है, तो निश्चित रूप से उस प्रभाव के अंतर्गत वो कहेंगे कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई। मुख्यमंत्री का विपक्ष पर तलखी का ये अंदाज नया नहीं है, लेकिन इसमें मिशन 2024 की धार जरूर महसूस की जा सकती है, जो सीधे और स्पष्ट तौर पर विपक्ष की कमजोरियों को फिर से लोगों के सामने रख रही है। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट।